हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगेन आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं क्या, इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का सन था। तो इसको बात करने से पहले हम थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। हम उन बच्चों से कहना चाहेंगे जो थोड़ा सा कभी किसी रिलेटिव की वजह से, उनके तानों की वजह से, क्या रहे कितने साल से तैयारी कर रहा है, कब करेगा, कब सिलेक्शन होगा, या वो लड़की अरे बिटिया की शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो ना। तो बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत में लगे रहिए, या आउटर फोर्सेस जो है, नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सुनना बंद कर दीजिए। अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रहिए। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बहुत सारी रातों को लड़ने के बाद, बहुत सारी रातों से लड़ने के बाद वो कमाल की रात आती है जब दुनिया कहती है अरे इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। तो कहीं ना कहीं जब आपकी किस्मत बदलेगी तो यही जो नेगेटिव बोल रहे हैं, यही जो रिलेटिव जो नेगेटिव बोल रहे हैं, वही दोस्त जो अभी मुंह फेर लिए हैं, वही सारे लोग जो अब आपसे दूरी बनाने को बेकरार हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो कहीं ना कहीं कहेंगे मुझे तो पता था कि आप सिलेक्शन लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने गोल की तरफ फोकस करना है और लगे रहना है। यकीन मानिए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, जो हम लगे रहेंगे तो उसको अचीव जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की टाइमलाइन है 1517 से 1526, ये इसकी टाइमलाइन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या था ये, मतलब एल्डर सन था सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का ये एल्डर सन था। ये नेचर से बड़ा घमंडी था, एरोगेंट था। ठीक है, तो ये जो अपने उसके जो मतलब जो शासन में जो भी उसके रहते थे सेनापति, वो डायरेक्टली उनका उसके अंदर ही कर देता था, बेइज्जती कर देता था कहीं ना कहीं। उसको अपने नोबल्स की ओपनली कोर्ट के अंदर ही क्या कर देता था, बेइज्जती कर देता था, इंसल्ट कर देता था और उनको सबके सामने ही ह्यूमिलेट करता था ना। इसकी ये बहुत खराब आदत थी। पता नहीं ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो एरोगेंट था इसलिए करता था। ठीक है, और जो लोग इसके विरुद्ध मतलब कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने या विद्रोह करने की कोशिश करता था, उनको डेथ की सेंटेंस दे देता था, उनको सजाए मौत दे देता था। तो उसी में से एक था उनका दौलत खान नाम का गवर्नर। ठीक है, वो पंजाब का गवर्नर था, उसका भी इसने बेइज्जती की। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। और कहीं ना कहीं इसने जो इसकी इंसल्ट की, उसने दौलत खान को मजबूर किया बाबर को भारत में इन्वेड करने के लिए और मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये दौलत खान को ओपनली बेइज्जती करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए सिकंदर लोदी ने कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य के लिए ओपन मार्ग खोल दिया तो भारत में इन्वेड करने के लिए। ठीक है, बाबर दिल्ली आया, उसने मार्च किया दिल्ली के अगेंस्ट में, और उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को मार दिया। जब इब्राहिम लोदी को उसने मार दिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि इब्राहिम लोदी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में किनके बीच युद्ध हुआ, तो वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको टाइमलाइन याद रखनी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसा सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो जंग के मैदान में मरा था। ठीक है, पूरी दिल्ली सल्तनत में। तो ये नो सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत हैज बीन किल्ड ऑन बैटलफील्ड एक्सेप्ट इब्राहिम लोदी। तो ये तो रहा हमारा दिल्ली सल्तनत का आखिरी टॉपिक। इसके इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का चैप्टर भी ओवर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो भी वीडियो लेक्चर में आएंगे, हम उसमें मुगल साम्राज्य को पढ़ने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे और मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे और दिल्ली का जो साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत का क्यों डिक्लाइन हुआ, उसको भी थोड़ा बहुत जान लेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और स्प्रेड करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए और कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।